जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सचिव। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 29/3/2026। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि यह वीडियो आप लोग खुद फॉरवर्ड करने के लिए विवश हो जाएंगे। आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, परंतु यह मार्च का महीना कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। देखिए ना, बच्चों के परीक्षा, वर्ल्ड कप, ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध, गैस की मारामारी, बिहार में सरकार का बदलना यानी मुखिया के बदलाव की कहानी, ईद, होली, चैती छठ, नवरात्रा, रमजान, इसके अलावा और तो और जाते जाते अभी समय है और महावीर जयंती भी है मंगलवार, और ऊपर से मार्च क्लोजिंग कर दी। तो यह मार्च महीना काफ़ी लंबा रहा, परंतु इस मार्च महीने में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों के बीच बहुत कुछ जानकारियां शेयर करूंगा, और उम्मीद करता हूं जहां तक मेरी जानकारी हो वो सही। अगर किसी में हिम्मत है और किसी को मेरे से ज़्यादा जानकारी है तो इसको गलत ठहराए। ना ही इसके लिए मेरे पास कोई बड़े बाप का हाथ है, ना ही मेरे पास गुप्त स्रोत है, ना कोई मेरे पास हलाला वाला स्रोत है, ना जिहादी मानसिकता के लोग। ये जितनी जानकारियां दे रहा हूं वो मेरे खुद की मेहनत की है। जानकारी दूं, बहुत अच्छी बात। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली जाने वाले थे, परंतु जो जानकारी मेरे पास आई वो दिल्ली नहीं गई। अब यह सच है या गलत है ये पता करना इन लोगों का काम है। इसके अलावा जानकारी तो दूंगा हूँ, इसके अलावा अभी एक रोहतास यानी सासाराम के नमूने जयप्रकाश नाम का, जो चादर बिछाकर कहीं भी अपना धंधा शुरू कर लेता है, बड़े बाप के बेटे का काफी बड़ा समर्थ है, उसका एक मैसेज आप लोगों के बीच डाला है। इस हरामखोर को जब मेरे लिए कोई अपशब्द लिखेगा, मैंने कहा कि मैं अब सारे दायरे को त्याग दूंगा। जब आपको किसी को गाली देने का अधिकार है तो बदले में आपको भी गाली सुनने का कर्तव्य है, और मैं दूंगा। इसने बड़ा मैसेज लिखा, पहले भी एक दो बार हुआ और आज भी इसकी मैंने क्लास लिए। तो कहा मैंने आपके बारे में तो नहीं लिखा, तो हरामखोर मैं भी तुम्हारे बारे में, मैं तुम छुपा कर लिखोगे, मैं खुल कर बोलता। इसने लिखा कि एक सुअर और एक राहुल यादव सांख्यिकी का समय को बर्बाद किया और दूध की तरह दुआ। मैं राहुल यादव के बारे में तो नहीं बोल सकता, मैं खुद के बारे में बोलूंगा। दूसरी ओर बोला कि दूध मिलेगा, लाइन में लगे रहो। इसके अलावा इसने कहा कि फलना बड़े बाप का बेटा बहुत देर के बाद आया। तो मैं इस जाहिल की औलाद से पूछना चाहता हूं कि रे जयप्रकाश, जो बड़े बाप का बेटा, उसका बाप ताजी बना बहुत देर के बाद बना या पहले से था, उसकी पहुंच पहले से थी? जब सांख्यिकी स्वयंसेवक सड़क पर था तो इनका बाप उस समय पैरवी वाला नहीं था? मैं खुलकर पूछना चाहता हूँ, नाम किसी का बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जब इसने पैरवी किया तो उससे पूछना चाहता हूँ। तो जब सांख्यिकी स्वयंसेवक रोड पे था तो उस समय बाप का पैरवी नहीं था या बाप नहीं था, ताजी बना था। दूसरी ओर का वो देर से आया और उसने अपने तरफ से भाई उसको लाने वाला भी मैं था। जब उसने लंबी हाँका कि मैं 2 दिन के अंदर मैं माननीय से मिलकर अपनी बात रखवा दूंगा, मेरे पिताश्री की ये क्षमता है, मैंने लाया और यथासंभव सेवा सत्कार किया और उनके साथ जाने का। लेकिन जब देखा कि वहां टेंडर की बात हो रही, सांख्यिकी की बात नहीं हो रही, तो मैंने साथ छोड़ दिया। क्या बोलो, ये गलत था। विविध प्रकार की जानकारियां,
लाए थे माननीय मुख्यमंत्री के पास बात रखने के लिए, लेकिन क्या भाई लड़कों को क्या बरकला रहे थे कि आंदोलन करो, धरना दो, प्रदर्शन करो, तेज तेज करो। ये मैंने नहीं कहा था। मंत्री जी लाल कलम चला दिए हैं, रद्दी का टोकरी में डाल दिए, मैंने नहीं कहा था। उसी जिस बाप का तुम गुण गा रहे हो, उसी बड़े बाप के बेटे ने ये कहा था। 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन होगा, बोरा भर के लाओ, बोरा भर के लाओ। कौन लिया था बेटा जयप्रकाश? तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने तो नहीं लिया था। जितने नमूने थे बोलते थे CW, ये भी था, इवन ये भी शामिल था ना कि इवन CW जैसी वर्क पेटिशनर। ये कौन सा पेटिशनर पैदा ले लिया? तुम्हारे बड़े बाप के बेटे ने पैदा करवा दिया था। जानकारी तो है। बहुत सारे लुटेरे जिन्होंने 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन का नाम लिया, तरह तरह की विविध प्रकार के, एक दिन काम होता था, दूसरे दिन काम नहीं होता था, तीसरे दिन विक्ट्री का साइन। लेकिन आज तक उन बातों पर गौर नहीं किया गया। 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन है ना। जो काम मैं तो सारा कुछ जानते हुए केवल इनको लाया था कि भाई मेरा मामला वहां पेंडिंग है, 2022 में सारे काम संपन्न हो चुके हैं। इनको लाया था कि भाई आप जब इतना बोल रहे थे 2 दिन के अंदर मेरा काम हो जाता है, एक बार हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास रखिए। क्या ये सही है या गलत है? लेकिन इसने क्या किया? लड़कों को ग्रुप में जोड़कर लड़कों से गाली दिलवाने का काम किया। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ईमानदारी से काम क्या होता? जो 2022 में काम संपन्न हो गया और जो 2 दिन के अंदर में मिलना चाह रहा था और 3 दिन के अंदर में खुलवाना चाह रहा था, वो कहां चला गया? अब बोरा भर का नोट लिया तो वो कहां चला गया? उसका हिसाब कौन देगा? बेटा जयप्रकाश, ये चीज तो सवाल उठता है ना। तो जब तुम गलत किए, हाँ मैंने लिया, अब मैं लेता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं मैंने कभी लोगों को गलत, जहां मुझे कहा मुझे दौड़ने के लिए चाहिए, और कौन सा तेरा बाप है यहाँ पे जो दौड़ेगा, रात दिन एक करेगा? जितने काम मैंने किए उतना किसी के बाप की औकात नहीं है कि किया। 2013 से तो लगा हुआ था, 2019 से। लेकिन वो लोग जिसको लाया, जो तुम कह रहे हो कि बाद में आया, तो उससे पहले कहां था? बाप को खोज रहा था। जब सांख्यिकी स्वयंसेवक अधर पे था तो कहां था? ये तो जानने का अधिकार सबको है ना। और 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन के नाम पे लोगों से गालियां दिलवाने का, खुद चुप रहकर गालियां दिलवाने का काम करता था। भाई विक्ट्री का साइन, इनके पास सारे कागजात थे, लेकिन क्या? और सही बात बोलो तो मनोज वर्मा का बोटा तोड़े, यही था ना। इन बातों का जवाब नहीं दिया, या देना होगा बेटा जयप्रकाश। तुम चादर बिछाकर कहीं भी धंधा शुरू कर लेते हो, ये तुम्हारी मानसिकता उसी प्रकार की। तुमको सांख्यिकी के हित से लेना देना नहीं है। मैंने जो प्रश्न किए वो गलत है या सही है? जिनको करना नहीं, जो आपकी बात नहीं, उनका चक्कर लगाते। BSK याद है ना? विधानसभा में सवाल पूछवाया जाएगा, यही लोग ने कहा था, लेकिन विधानसभा खत्म हो गया, सवाल नहीं आया था। उसके चक्कर में हमने नहीं पूछवाया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि ऐसे नमूने जिनको कुछ करना धरना नहीं, जिनको कहीं आना जाना नहीं, जिनको पता नहीं कि उनका ओरिजिनल बाप कौन है, कौन उसके हित के लिए काम कर रहा है, वैसे नमूने उल्टे सीधे बोलते हैं। अगर मर्द की औलाद है तो भाई पर्सनली फोन करो, अगर हिम्मत है तो गालियां दे के देखो, अपशब्द बोलना है बोल कर देखो, जवाब तुमको तुरंत मिलेगा, पता चल जाएगा कि मर्दानगी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे डालोगे और गलत चीज को डालोगे, प्रमोट करोगे, तो उसका जवाब मेरे द्वारा भरपूर दिया जाएगा। और रही बात अब काम की बात, ऐसे नमूनों को जवाब देना जरूरी था। कल माननीय मुख्यमंत्री, जो मेरी जानकारी है, दिल्ली नहीं गए, और जो मेरी जानकारी है, अब यह सच है या गलत है या बेकार है या बेबुनियाद है या हम झूठ बोल रहे हैं, भाई ये तो पता करना आप लोग के बीच। बड़े बाप का बेटा है, बहुत बड़ा मौसा वाला है, हलाला वाला है, क्या बोलते विकास भवन में कागज दिखाने वाला, सारे नमूने हैं। वो भी दे रहा है, फोटो डाल रहा है कि भाई हमको मदद कीजिए,
अगर करना, तो वो नमूना वैसे वैसे लोगों के पास जाता है जो बोल ही नहीं सकते, वहाँ पे माननीय के पास सब प्रश्न ही नहीं रख सकते। आपकी प्रश्नों को वहाँ पे जो आपकी जो मेन ज़रूरत है उसकी बात वहाँ का नहीं कर सकते। और आप जानते हैं इस फ्रॉड को ना ये मालूम था त्रिसदस्यीय मालूम था, ना त्रिस्तरीय मालूम था। त्रिस्तरीय लिखता था, उसको सही सजेशन देने वाला भी। अब बार बार संख्या में बदलाव उसका मेरे ऑडियो वीडियो के बाद आता था। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, कल बहुत, जहाँ तक मेरी जानकारी, अब सही है कि गलत है, झूठ है कि बेकार है, ये तो आप लोगों का काम है। खासकर बहुत सारे लोग थे ना, सचिवालय जाते थे ना विक्ट्री का साइन देकर, बहुत ईमानदार लोग थे। एक हलाला वाला आस्तीन का सांप, जिहादी, ऐसे लोगों की मानसिकता है। खैर ऐसे लोग, मैं मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं रहेंगे भारत में, लेकिन इनका संपर्क रहेगा किसके साथ? बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हो, या फिलिस्तीनियों के साथ, या ये उनके पाप दिखेंगे नहीं, लेकिन उनके साथ रहेगा। जैसे एक हमारे साथ है ना चकाई वाला, हम लोग टीम में, हम लोग एथी में, तो ये सब आस्तीन के साथ है, पैदाइशी। मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े कट्टर ईमानदार लोग हैं ये लोग, जो अपने परिवार की महिलाओं तक को नहीं छोड़ते हैं। क्या रे आलम, जवाब नहीं दिया आज तक जवाब नहीं दिया, कुरान पर रखकर या रोजा में रखकर जवाब नहीं दिया। तुमसे तो बहुत बार पूछना चाहता था ना हरामखोर। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि किस दिन तुम कुरान पे हाथ रखो और तुम्हारा वो वीडियो क्लिप जो तुमने दिखाया था कलकत्ता में वो डालू। ये खुली हवा नहीं, और एक लड़कों के पास नहीं, 3-4 लड़कों के पास है। क्या सोचते हो? इसी का तो इंतजार कर रहा हूं कि तुम कितना बड़ा जिहादी मानसिकता का था और कितना तुम्हारा परवरिश, तो तुमको खुद नहीं मालूम कि तुम किस बाप की औलाद हो। खंजर घोपना तुम्हारे जैसे लोगों का पुराना काम है, शायद तुम्हारा ये पैदाइशी काम। कल बैठक हुई थी, बैठक नहीं, कल बहुत सारे फाइलों का निपटान हुआ, बहुत सारे फाइलों का निपटान हुआ। शायद आप लोग पता कर लीजिए कि सांख्यिकी का हुआ है या नहीं हुआ। वैसे हमको तो लगता है बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। लेकिन मंगलवार को महावीर जयंती है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। और मैंने जैसा कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार के अलावा कोई हम लोगों का सपोर्टर नहीं, और उनके अलावा कोई करने वाला नहीं। उनके ही आदेश से होने वाला था, होने वाला है और हुआ है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, क्या है क्या नहीं है। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए कुछ विशेष बोलूंगा नहीं। और किसकी मानसिकता क्या है, कौन नहीं है, ये आप लोग जानिए। मैंने कहा, हमेशा कहा कि 30 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत मौजूद विभिन्न विभागों के लोग, जिसमें लोक शिक्षण, डीडीटी, जल संसाधन, वन रक्षी, उसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग हैं जिनके बारे में विस्तार से बताना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मुझे केवल अपने विभाग से काम लेना है, और कुछ चंद विभागों में हैं जो अपने शुभ चिंतक, उनके बारे में, तो इसलिए सामूहिक रूप से उनके बारे में बताता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि संख्या 10,900 समथिंग है छटनी ग्रस्त कर्मचारियों का, जिसका बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग से आगे का मामला क्लियर हुआ। सामान्य प्रशासन के सहयोग से योजना विकास विभाग केवल लिस्ट देने का काम किया, और इस बात पर मैं आज भी कायम हूँ, पहले भी कायम था और आगे भी रहूंगा। और आने वाले समय में आगे रहने की जरूरत नहीं, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भूल जाइए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहीं जा रहे हैं, अभी भूल जाइए। भले विधान परिषद से इस्तीफा दे दे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी वो रहेंगे तो रहेंगे। और मैंने पेपर का कटिंग भी दिया था, मैं पहले 10 तारीख तक बोला था, पेपर के कटिंग में 14 तारीख तक बिहार में सरकार बनने के, नए सरकार बनने का आसार नहीं है।
है ना भाई। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस्तीफा दे रहे, तो लोग सोच रहे विधान पार्षद के पद से इस्तीफा देंगे, ना कि मुख्यमंत्री के पद से। वो टेक्निकल है, खैर उससे हमको कोई लेना देना नहीं। सरकार सदैव आपके हित में काम की है और आगे भी जो सरकार बनेगी आपके हित में काम करेगी, लोगों के हित में ही। लेकिन ऐसे लोग जो सरकार के विरुद्ध ही अधिकारियों का हवाला देकर आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि भाई अधिकारी बोला 3 दिन के अंदर में हो रहा है, दो तो 3 दिन कहाँ गया, सवाल उठना वाजिब है। आप पूछो, मैं भी लिया हूँ, मैं भी लेता हूँ और ले रहा हूँ, लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी गलत तरीके से नहीं। मैंने कहा मुझे आने जाने में दिक्कत होती, मुझे मदद करिए तब हम ईद करेंगे। कौन सा गलत बात बोल दी है? और मैं पाई का हिसाब दे रहा हूँ। जब इन्होंने 3 दिन के अंदर में नहीं खुला तो इसका मतलब पैसा बच गया, तो उन पैसों का क्या हुआ ये तो बताएगा। हलाला वाला चकाई में दुकान खोल लिया कमीशन का पैसा से, और भी लोग जो थे, कोई कैमरा खरीद लिया, कोई का खरीद लिया, कोई का खरीद लिया, आप लोग भी जान रहे हैं। लेकिन इन लोगों के द्वारा तरह तरह की भांति की जानकारियां दी जाती थी। लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछे इस वीडियो के माध्यम से, क्या वो सच था या गलत था? सारा काम 2022 में ही संपन्न हो गया था। मैंने इसके जो जयप्रकाश के द्वारा कहा गया कि फलना को गाली दिया जा रहा है, तो उसको तो लाया था कि उसने बताया था कि मेरा पिताश्री इतना बड़े पहुंच वाले हैं और 2 दिन के अंदर में माननीय से मिल जाएंगे, हो जाएगा। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां जाकर अधिकारियों के पास जाते थे ठीक, लेकिन जो ही नेताजी के पास जाते थे टेंडर का कागज बढ़ा दिया करते थे, और इस बात को कभी ये थी नहीं। और आप लोगों ने देखा ना कि सचिवालय जब जाने की जरूरत थी मैं गया था, लेकिन जब मैं सच बोलता हूं तो लोग मुझे धमकी देते हैं। कोई वोटा तोड़ने की धमकी देता है, तो कोई सीबीआई से डरवाने का प्रयास करता है, तो कोई गुंडों से फोन करवाता है, तो कोई पुलिस से धमकी दिलवाता है। तो उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं ना मैंने कभी गलत किया ना गलत करूंगा। हाँ, मैं कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, और सच सदैव कड़वा ही होता है। ईमानदारी की क्या परिभाषा होती है, मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं। रोज बात बदलना, CW जैसी वर्क पिटिशनर कहां से आया? अब कोई बोल दे LPA वर्क पिटिशनर, ये भी तो हो सकता है। खैर, जो है सामने आ रहा है, जहां तक मेरी जानकारी वो तो मुझे मालूम है, लेकिन आप लोगों को अवगत करा दे रहा हूं कि कल बहुत सारे फाइलों का निपटारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हुआ। ये मेरी जानकारी, अब गलत है, सही है, झूठ है, बेबुनियाद है, इसकी जानकारी आप लोग लीजिए, आप लोग पता कीजिए, मुझे नहीं। मुझे जो पता करना था मैं पता कर बैठ गया, और हो सकता है मेरे साथ गलत हुआ हो, ये भी नहीं कह रहे कि मेरे साथ सही हुआ, लेकिन अब तेरा क्या होगा रे कालिया। अब तो सच्चाई सामने आ रही है, और मुझे जाना है, दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए तो हमको मदद चाहिए ही चाहिए। दीजिएगा तो जाएंगे, नहीं तो घर में बैठेंगे। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि गाली भी सुनो ऊपर से ये। अब मदद करने वाले कितने लोग, या कितने लोग मदद किए हैं? हमने कभी किसी को बरगला कर नहीं कि फलना जिला से हमको 50,000 भेज दो, ये भेज दो, हमको देना 1 घंटा के अंदर में देना, 3 घंटा के अंदर में देना, ऐसे करके हमने कभी नहीं लिया। हमको मदद चाहिए, दीजिएगा तो जाएंगे, नहीं दीजिएगा नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, क्या कि पैर में दर्द रहता है और 2-4 लोगों को लेके जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमको खर्च चाहिए। कौन सा गुनाह किया? और आज तक जो भी सबूत दिया ना, मनोज वर्मा ने ही दिया, किसी और के बाप ने नहीं दिया, किसी और ने नहीं दिया। लेकिन मनोज वर्मा चोर है, मनोज वर्मा डकैत है ना? क्या रे जिहादी, क्या रे जयप्रकाश? ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब मैं सवाल पूछता हूं तो उनके लगता है ना कि नानी मर जाती है या बहन का कहीं अफेयर चलता भाग गई हो। जवाब नहीं देते, मेरे ऊपर तो गंदे गंदे आरोप लगाते हैं, कैसे कैसे मेरे प्रताड़ित किया। कोई वीडियो डाल दिया करता था कि देखो मनोज वर्मा। अब वास्तविक हकीकत क्या थी? अब मैं बोल दिया ना कि जो मैंने कहा अक्षरश से सत्य है। आप पता कर लीजिए, कल बहुत सारे फाइलों का निपटान हुआ,
हो सकता है कि आपका भी हो गया। मंगलवार को महावीर जयंती की छुट्टी है, कल भी बहुत महत्वपूर्ण दिन, कल संडे है, कल महत्वपूर्ण दिन, कल मंडे है, कल महत्वपूर्ण दिन है। मेरे पास संसाधन मौजूद होंगे, मैं जाऊंगा और विस्तृत जानकारी दूंगा। अगर नहीं हुए तो घर में बैठूंगा। और वो फ्रॉड जिसको त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय फलना नेता के साथ फोटो डालता है ना, फोटो पेस्ट करके डालने वाला, आप जिनके पास जाता है ना उनके बस का चीज नहीं है। नहीं है तो नहीं है, और इसकी जानकारी जीरो है, जीरो है, जीरो है। ऐसे तमाम फ्रॉड लोग। और अब उन लोगों का भी क्लास होगा जिन्होंने इंटरवेनर बनाया, जिन्होंने 3 दिन के नाम पर नोटिफिकेशन लेकर अपना कमीशन लिया, मेरे नाम का इस्तेमाल करके लुटवाने में सहायता किया, उन तमाम लोगों का। इसलिए मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। अगर मदद कीजिएगा जाएंगे, नहीं कीजिएगा हम घर में बैठेंगे, सीधा सीधी बात। और कौन सही था कौन गलत था ये आपको मालूम है। और लेकिन मैं इतना कह दे रहा हूँ, कल बहुत कुछ हुआ, कल माननीय मुख्यमंत्री नहीं गए। जो मेरी जानकारी अब सही है कि गलत है आप लोग पता कीजिएगा, लेकिन कल बहुत सारे फाइलों का निपटारा हुआ है। जैसे जानकारी अब सही है कि गलत आप लोग पता कीजिए। और इसमें त्रिसदस्यीय कमेटी के अंतर्गत मौजूद जितने भी विभाग हैं उनका अगर हुआ होगा जैसा कि लगता है या ये तो हुआ होगा, आगे आपकी मर्जी, मानना है मानिए, नहीं मानना है गरियाइए, लेकिन हमको पर्सनली भेजिएगा, हम आपका जवाब देंगे, अब बक्सेंगे नहीं। धन्यवाद।